नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नेहा त्रिपाठी और दोस्तों मैं आज आपको बताने वाली हूं। आपने सुना होगा कि इस बार की जो भीमसेनी एकादशी है वो 6 और 7 के बीच में लोग बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं कि इस बार की जो एकादशी है वो 6 को होनी चाहिए कि 7 को होनी चाहिए। तो दोस्तों क्या कारण है कि ये एकादशी दोनों दिन मनाई जा रही है और लोग इतना कंफ्यूज हैं? तो सबसे पहली बात ये है दोस्तों कि ऐसा माना जाता है कि उदया एकादशी मनाई जानी चाहिए। और उदया एकादशी का मतलब होता है दोस्तों वो एकादशी जो द्वादश को टच करे। इसलिए आपने देखा होगा कि जिस दिन एकादशी शुरू होती है उस दिन ना करके लोग अगले दिन की एकादशी को करते हैं, भले ही वह एकादशी पूरे दिन तक ना रहे, भले ही उसका कुछ अंश ही रह जाए अगले दिन, भले ही पहले दिन पूरे दिन वो उसका एकादशी रहे, फिर भी आपने देखा होगा कि लोग उदया एकादशी अगले दिन की एकादशी करते हैं। इसका कारण दोस्तों यह है कि जो पहले दिन की एकादशी होती है वो भले ही पूरे दिन तक रहती है, पर उसका जो शुरुआत होता है, उस तिथि का जो शुरुआत होता है वो सूर्य उदय के बाद होता है। पर वो जब एकादशी अगले दिन तक जाती है तो सूर्य उदय उस समय रहता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सुबह 7 बजे आप एकादशी शुरू हुई और अगले दिन 7 बजे तक है, तो दोस्तों आज तो सूर्य उदय हो चुका है ना, भले ही ये एकादशी पूरे दिन थी पर सूर्योदय के पश्चात ये एकादशी की शुरुआत हुई, इसलिए आज की मान्यता नहीं होती है। और अगले दिन दोस्तों भले ही वो अगले दिन सुबह 7 बजे तक ही है, किंतु जब वो एकादशी थी उस समय सूर्य का उदय हो रहा था, इसलिए लोग आज की एकादशी ना मना के अगले दिन की एकादशी मनाते हैं, जिसको उदया एकादशी माना जाता है। पर दोस्तों इस बार की जो एकादशी है वो थोड़ी और अलग है। कारण यह है दोस्तों कि इस बार की एकादशी उदया मतलब 2:15, 6 जून को 2:15 पे शुरू हो गई है, जिसकी वजह से सूर्य का उदय इसमें इंक्लूडेड है। मतलब 6 तारीख की जो एकादशी है वो तो एकादशी है ही, साथ ही साथ दोस्तों इस बार जो 7 जून है, 7 जून में जो हमेशा की तरह हमेशा क्या होता था, पिछले अगले दिन जो होती थी उदया होती थी, मतलब थोड़ी भी बची रहती थी पर उसमें सूर्य उसमें उदय होता था। पर इस बार की एकादशी में जो अगले दिन की जो एकादशी उसके पहले ही सूर्य का उदय, मतलब सूर्य उदय होने के पहले ही वो खत्म हो जा रही है। 4:47 पे एकादशी खत्म हो जा रही है। पर जैसा कि कौशिक जी महाराज जी बता रहे हैं कि अगर उदया नहीं है, एक होता है उदया का महत्व और दूसरा होता है कौशिक जी महाराज के अनुसार ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा हुआ है कि अगर ऐसी कोई एकादशी जो सूर्य उदय के पहले हो, किन्हीं दिन की जो एकादशी है वो सूर्य उदय के बाद तक ना रहे, तो अरुणोदय का मतलब होता है दोस्तों अगर ब्रह्म मुहूर्त तक एकादशी रहे तो उसका महत्व और भी ज्यादा है। तो इस बार की जो एकादशी है भले ही अगले दिन की 7 जून की एकादशी सूर्य उदय तक नहीं है पर ब्रह्म मुहूर्त तक है, दैट इज अरुण उदय तक है, तो इस एकादशी का महत्व 6 जून की एकादशी से ज्यादा है। साथ ही साथ दोस्तों 7 जून को ये जो एकादशी है उसका एक और भी महत्व है, जैसे कि रोहिणी नक्षत्र में कृष्ण भगवान जी के जन्मोत्सव का महत्व है, हस्त नक्षत्र में रक्षाबंधन का नक्षत्र है, उसी तरह से अगर एकादशी में स्वाति नक्षत्र आए या चित्रा नक्षत्र का एकादशी में बहुत ही ज्यादा महत्व है, इसीलिए इस बार 7 जून की एकादशी को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है और ज्यादा श्रेष्ठ माना जा रहा है, ऐसा कौशिक जी महाराज बता रहे हैं दोस्तों। तो आप अगर एकादशी रह सकते हैं तो 6 जून को भी रह सकते हैं, 7 जून को भी रह सकते हैं, किंतु 7 जून की एकादशी को ज्यादा श्रेष्ठ माना गया है। बहुत सारे लोग इस चीज में कंफ्यूज्ड हैं कि क्योंकि 7 तारीख को उदया के पहले ही एकादशी खत्म हो जा रही है तो इस एकादशी को नहीं रहना है, और ऐसा मानकर कई लोग 6 तारीख को ही एकादशी का व्रत रख रहे हैं, किंतु आप दोनों दिन रख सकते हैं, ऐसा महापुरुषों ने बताया है। दोस्तों मैं आप लोग को एक और महत्वपूर्ण चीज बताना चाहती हूँ, जैसा कि कौशिक जी महाराज जी ने बताया है कि अगर आप 6 जून को व्रत रखते हैं तो आपको व्रत का पारण अगले दिन सुबह ना करके 1 बजे के बाद करना है, तभी उस व्रत का महत्व होगा और वो व्रत पूरा होगा। तो इस व्रत के बारे में इतना ही, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें।